जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई क्लास में। तो हम लोग यहाँ पे भाई कार्य और समय, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम डेली की तरह पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे भाई, वर्क एंड टाइम। देखिए, कार्य क्या होता है भाई, इसे W से प्रदर्शित करते हैं कार्य को, और इसे समय मतलब T से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब समय में क्या हो सकता है, दिन हो सकता है, घंटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से मतलब समय दिया रहेगा, चाहे वो दिया रहेगा ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उसी काम को इतने दिन में करता है, इस तरह से दिया रहेगा भाई। या ए उस काम को 1 घंटे में करता है, 2 घंटे में करता है, इस तरह से ये समय हो गया आपका। अब उसके बाद देखिए आता है क्षमता। ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है भाई, एफिशिएंसी होती है, पावर होती है। देखिए, ये जो क्षमता है इसको ई से भी प्रदर्शित करते हैं कहीं कहीं, और पी से भी, है ना, पावर, एफिशिएंसी। तो हमारा जो पी बराबर होता है वो क्या होता है भाई, कार्य बटे समय, मतलब W/T। इससे पता चल रहा है भाई, कार्य करने की दर को ही क्षमता कहते हैं, कि वो व्यक्ति जो है किस दर से काम किया। मतलब वो 1 घंटे या 1 दिन में, ठीक है, वो कार्य कितना किया, वही उसकी क्षमता हो जाती है। कहने का मतलब समझ रहे हैं, 1 दिन का कार्य निकाल लीजिए, चाहे 1 घंटे का, चाहे 1 सेकंड का, मतलब एक हो तो वो क्या होता है, क्षमता होता है भाई, वही आपकी क्षमता होती है और कुछ नहीं होता है। ओके, तो इतना आप समझिए, ये सूत्र ये जरूर याद करके रखिए। अब देखिए, अपने माइंड में इतना प्रैक्टिस आप कर लीजिए कि अगर आपको क्षमता निकालना है तो आपको कार्य और समय पता होना चाहिए। मतलब कार्य में अगर समय का भाग दे देंगे तो वो आपका भाई पावर एफिशिएंसी निकल के चला आएगा। अगर कार्य में आप जो है पावर का भाग देंगे तो वो टाइम निकल के चला आएगा। अगर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो वो आपका कार्य निकल के आएगा। इतनी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए भाई। अब जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए भाई, ये एक व्यक्ति ए है, ये किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। अब यही व्यक्ति यहाँ पे बी है, उसी काम को, जो काम मान लीजिए ए कर रहा है, कुछ भी काम है, उसी काम को अगर बी कर रहा है तो ये 30 दिन में पूरा करता है भाई। अब मैं पूछूंगा भाई, इतना ही प्रश्न अगर हो कि बताइए भाई, इसमें क्षमता किसकी अधिक है, तो आप कहेंगे ये देखिए 20 ही दिन में कर रहा है, मतलब ये जो है इससे ज़्यादा शक्तिशाली है, इसकी क्षमता अधिक है। आलसी नहीं है भाई, ये अधिक अच्छे से काम कर रहा होगा, इसीलिए 20 दिन में ये कंप्लीट कर लिया। लेकिन ये बी हो सकता है कमजोर हो, या आलसी हो, कामचोर हो, इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। अब ये प्रश्न पूछा जाएगा भाई, अगर ए और बी मिल के करेंगे काम को तो कितना दिन लगेगा। ठीक है, ये प्रश्न है, ए बी मिल के काम को करेंगे तो कितना दिन लगेगा। ध्यान दीजिए, ए उसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को कितने में, 30 दिन में कर रहा है। तब बताइए, अगर ए बी दोनों साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई कार्य कितना है, कौन सा काम हमको करवाना है, तब तो ये करेंगे। और फिर ये ए और बी की असल में क्षमता है क्या, तो उसी कार्य में हम जो है पावर से इनके क्षमता से भाग दे देंगे तो ये हमें समय पता चल जाएगा, इस सूत्र की सहायता से। ये सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए, चढ़ा होना चाहिए भाई। ठीक है, नशे की तरह ये सूत्र होना चाहिए कि हमें पहले कार्य निकालना है। तो हमें कार्य तो बताया नहीं गया है, तो हम अपने से काम मानेंगे, और वो मानेंगे क्या, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्यों लें भाई, क्योंकि 20 और 30 का हम भाग देंगे इनका क्षमता निकालने के लिए। कार्य में दिन का भाग देंगे तो ये आपका क्षमता निकल के चला जाएगा कि ए की क्षमता कितनी है और बी की क्षमता कितना है। तो देखिए, इनका एलसीएम मान लीजिए हो गया ये 60 भाई, ये 60 हो गया इनका एलसीएम। देखिए, 20 का ये कार्य है आपका, ध्यान दीजिए, कार्य निकल के आ गया। एलसीएम ले लेंगे तो आपका कार्य निकल के आएगा, एलसीएम रटना नहीं है भाई, बढ़िया से पढ़ के जाना है एकदम से। कार्य आ गया, अब कार्य में दिन का, समय का भाग देंगे तो ये क्या निकल के आएगा भाई, इफिशियंसी। ए की इफिशियंसी कितना है, तो 20 तिहाई 60 3 हो गया। बी की एफिशिएंसी कितना है, तो 30 दूना 60 हो गया भाई। इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, ध्यान दीजिए। कितना हो गया भाई, देखिए यहाँ पे ए की जो क्षमता है वो कितना है, 3 है, एफिशिएंसी 3 है। बी की कितना है भाई, 2 है। अब ये ए बी दोनों साथ मिलके काम करेंगे तब कितना एफिशिएंसी हो जाएगी भाई, ए की 3 है और बी की कितना है, 2 है। कहने का मतलब ये 5 पावर, 5 एफिशिएंसी से इसी काम को करेंगे तो कितना दिन लगेगा, तो कहेंगे कार्य बटे पावर कर दीजिए समय निकालने के लिए।
तो कार्य 60 है भाई, दिन निकालना है तो हमें देना होगा भाग पावर का, तो ये हो जाएगा 12 दिन। 12 दिन लगेंगे मेरे भाई, 12 दिन लगेंगे, है ना। कहने का मतलब ए और बी जब दोनों साथ काम करेंगे तो 20 और 30 दिन नहीं, जबकि बल्कि 12 दिन लगेगा। कुछ नहीं करना था भाई, पहले कार्य निकाल लेना है। कार्य कैसे निकाला जाएगा, इनका और इनका एलसीएम ले लीजिए। देखिए बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार एलसीएम क्यों लिया जाता है, तो एलसीएम इसलिए लिया जाता है मेरे भाई, क्योंकि देखिए कार्य तो इन्होंने कुछ बताया नहीं, तो हमें कार्य अपने से ही लेना है। तो हम एक ऐसी संख्या लें कि ये जो दिन का इस कार्य में भाग दे तो हमारा दशमलव में ना जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम छोटी से छोटी संख्या लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो हमारा ये कार्य हो गया 60, मान लिए ये कार्य है। अब बस दिन का भाग देके हम इनका क्षमता निकाल लिए। अब दोनों साथ मिलके काम करेंगे, मतलब 5 क्षमता के साथ अब कार्य होगा भाई। तो कार्य बटे में क्षमता बराबर दिन होता है। 12 दिन में काम खत्म। आइए देखते हैं अब कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए। ये क्वेश्चंस देख लीजिए, कंसेप्ट बस यही है। और एक अभी आपको सवाल बताएंगे एमडीएच वाला, वो आगे देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए ए जो है एक काम को 12 दिन में कर सकता है। कितने दिन में भाई, 12 दिन में ये करता है, 12 दिन में, ध्यान दीजिए 12 दिन। और बी उसी काम को जो ए को ये कर रहा है कितने दिन में, 18 दिन में कर सकता है। दोनों मिल के काम करें तो कितने दिन में समाप्त होगा। चलिए भाई सिंपल सा है सवाल। ये मान लीजिए ए भाई साहब हैं और ये बी हैं, ये कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, बहुत सही, 18 दिन में। ठीक है, अब इनका ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे भाई, देखिए 12 के 12 12 दूनी 24 आते हैं 36, 18 दूना कितना होता है भाई 36 होता है ना, 18 दूना तो ये 36 हो जाएगा इसका एलसीएम मान लीजिए। और तो कुछ होगा नहीं, ठीक, 12 तिहाई 36 हो जाता है आपका। तो देखिए इसका क्षमता, ये कार्य हो गया आपका, ये क्या है भाई, ये डब्लू है। अब देखिए हम जानते हैं P बराबर होता है, सूत्र भी लिखते हुए याद करते हुए चलिए, P बराबर W/T, है ना। अब देखिए कार्य में समय का भाग देंगे तो ये क्षमता निकल के आएगा, 12 तिहाई 36, ए की क्षमता 3 और 18 दूना 36, ये बी की क्षमता 2। अब दोनों साथ मिलके काम करेंगे, मतलब यहाँ पे ए प्लस बी बराबर कितना होने वाला है भाई, तो आप कहेंगे ए की जो क्षमता है वो 3 है, बी की जो क्षमता है वो 2 है। टोटल क्षमता ए और बी की कितना हो गया भाई, 5। ठीक है ना। तो हमें निकालना है क्या, दिन। अब दोनों मिल के जब साथ काम करेंगे इस 36 को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हमें क्या निकालना है भाई, डी दिन निकालना है किसका, ए और बी मिल के करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, आप कहेंगे 36 बटे में कर लीजिए 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 5 छके 30, कितना हो जाएगा भाई, 5 सते 35, 5 छके 30। मतलब यहाँ पे देखिए इसमें दिया होगा आपका, चलिए कोई नहीं, इस पे भाग दीजिए, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, इतना दिन लगेगा भाई, है ना, इतना दिन। ये सही और बटे में भी लिखा रहता है, तो इस बात का भी ध्यान दीजिए आप, है ना। जैसे कि क्या लिखा सकता था, एक शेष बचा था ना, तो ये हो सकता है ऐसे भाई, 7 सही 1/2, इसका भी ये आंसर हो सकता है दिन, है ना, यही ना, सॉरी 5, माफ करिए, ये 5 होगा, 5 से भाग दिया जा रहा है ना 5, ये भी हो सकता है इसका आंसर। अगर इस फॉर्मेट में ना दिया रहेगा तो इस फॉर्मेट में दिया रहेगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक्स अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और वाई उसी काम को 30 दिन में करता है। यदि वे एक साथ काम शुरू करें और 5 दिन बाद वाई काम छोड़ दे तो शेष काम एक्स कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सही क्वेश्चन है, कह सकते हैं। ये एक्स है, एक्स काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, 20 दिन में। ठीक है, वाई उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। अब इनका आप निकाल लीजिए कार्य, कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60। अब x की एफिशिएंसी तुरंत निकालिए, 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60 हो जाएगा। अब देखिए दोनों मिल के पहले देखिए कितने दिन तक काम किए हैं तब छोड़ रहे हैं काम,
तो यहाँ पे देख रहे हैं काम शुरू करके 5 दिन बाद y काम छोड़ दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये x और प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, देखिए दोनों की इफिशियंसी पहले 3 2 5, एक्स प्लस वाई 5 इफिशियंसी के साथ 5 दिन तक काम किए हैं, तो इनका टोटल जो काम होगा 5 बचे 25 हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब x और y जो मिल के जिसकी इफिशियंसी 5 होगी, 5 दिन तक काम करेंगे तो वो 25 काम कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा काम कितना है भाई 60, तो शेष काम मतलब 60 में से 25 काम तो ये दोनों मिल के कर लिए हैं, शेष काम बचा आपका 35, ठीक है 35। अब ये जो है y चला जाता है छोड़ के, अब सिर्फ इस 35 काम को करेगा x, जिसकी एफिशिएंसी है 3 भाई। तो कितना दिन लगेगा, तो x का हमें निकालना है दिन, तो आप कहेंगे 35 बटे कार्य इतना है बटे इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3। तो देखिए कितनी बार जाएगा ये, 3 एक क्या 3, फिर 5 उतारेंगे आप, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा भाई, फिर एक बार जाएगा, फिर बचा कितना 2 बटे में यहाँ हो जाएगा 3। इतना दिन लगेगा भाई, लेकिन यहाँ ऑप्शन हमें मिल नहीं रहा है। तो आप लोग बताएं आपका कितना आया, ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके अप्रॉक्स जो ऑप्शन होगा, अगर ऑप्शन मान लीजिए टिक ही लगाना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को तो छोड़ देना चाहिए आपको, जो है एग्जामिनर जो है आपको नंबर दे देंगे, क्योंकि ये ऑप्शन गलत रखे हैं यहाँ पे। नहीं तो इसके अप्रॉक्स वाला ही सही होता है, अगर सही लगाना है तो ये 12 सही होगा, है ना। चलिए भाई, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे हम कोशिश करेंगे बिल्कुल जीरो से समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक काम को करने में ए की दक्षता 20 से दुगनी है, यदि बी अकेले किसी काम को 18 दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। देखिए भाई सवाल को सॉल्व करते हुए समझिए, ए है और बी है, ए की जो क्षमता है वो बी से दुगनी है, इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 होगा भाई, क्या है ये इफिशियंसी क्षमता। अब देखिए यहाँ पे पावर और क्षमता जो है इनमें संबंध क्या होता है, पावर लिखिए चाहे एफिशिएंसी, ये होता है भाई कार्य बटे में समय, यही होता है। लेकिन काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, मतलब काम यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, स्थिर है। तब बताइए एफिशिएंसी और समय का क्या है संबंध, तो आप कहेंगे उल्टा का संबंध है भाई, एफिशिएंसी और इनका जो संबंध है समय का वो उल्टा का है ना। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखिए समय इफिशियंसी का उल्टा है, मतलब ये 2:1 है, तो जब आप इनका समय निकालेंगे तो ये 1 रेशियो हो जाएगा भाई 2, है ना। अब देखिए समय, इसका मतलब यहाँ पे रेशियो में, जबकि यहाँ पे दिया है भाई बी अकेले उस काम को 18 दिन में करता है, इसका मतलब ये 2 से 18 बनाने के लिए यहाँ पे 9 का गुणा करना होगा, तब जाके ये 18 होगा। अगर 9 का गुणा यहाँ 2 में करेंगे तो 9 का गुणा यहाँ भी करना होगा, समझ रहे हैं आप, 9 का गुणा यहाँ, मतलब ये जो है उसी काम को करने में कितना दिन लगा रहा है भाई, 9 दिन। अब देखिए कार्य हम निकाल सकते हैं बिल्कुल, तो ये है और बी है, ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है भाई 9 दिन में, और बी उसी काम को कर रहा है 18 दिन में, तो इनका काम क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 18, है ना। अब इनकी क्षमता हमें पता ही है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए 9 क्या 9 और 18, अरे सॉरी 9 दूना 18, और ये 18 क्या 18। अब कह रहे हैं दोनों मिल के काम को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, इसका मतलब दोनों मिल के कितने एफिशिएंसी करने वाले हैं भाई, तो आप कहेंगे ए की जो एफिशिएंसी है वो 2 है और बी की एफिशिएंसी है वो 1 है, तो टोटल एफिशिएंसी हो गई 3। तो हमें निकालना है ए और बी मिल के करेंगे तो कितने दिन में कौन सा काम करेंगे भाई 18, तो ये 18 बटे में कर देंगे 3, और ये 30 छाक 18 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 दिन में काम को पूरा करेंगे। अब देखिए भाई आज बस इतना ही हम रखते हैं, है ना। बाकी हम अगले दिन जो है एक अच्छा सा वीडियो और बनाएंगे बेहतरीन, उसमें पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से, पूरे कंसेप्ट से हम क्वेश्चंस उठा लेंगे, फिर आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बचेगा नहीं, ठीक है। आज बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।